So, hello guys. Today we are learn about life on Earth. This is our first class of class 7, and we are today discuss about the chapter 1, subject science, life on Earth. What is the name of subject? Life on Earth. Okay. You can download the PDF of this chapter. That should be send it on a group. Okay. आप इस जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं उसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हो. हम ग्रुप में आपको भेज देंगे. ठीक है. तो देखो, टुडे वी आर लर्न अबाउट लाइफ ऑन अर्थ. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम फ्रॉम पोल शाइन पब्लिक स्कूल. ओके. एंड आई टीच साइंस ऑन पोल शाइन पब्लिक स्कूल. ओके. सो today we are learn about life on earth. Okay, today we are gonna learn about this chapter. आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So let me change the slide. तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है, अब वो चैप्टर नेम इज लाइफ ऑन अर्थ. ओके. लाइफ ऑन अर्थ. तो व्हाट यू मीन बाय लाइफ ऑन अर्थ? अगर हिंदी में समझे तो लाइफ ऑन अर्थ का मीनिंग होता है पृथ्वी पे जीवन. पृथ्वी पे जीवन meaning this is our earth. We all know that this is our earth. Okay. So in earth many of the living organisms are live. For example, this is a Nupur and this is a Kunal Yadav. Yeah, we know that Nupur, Kunal Yadav and many other students also. Except students, all the living organisms are lived in earth. Okay. So we know that every living organisms are living in earth, but except aliens. Okay. Firstly I rub it. तो देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइफ ऑन अर्थ. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, लाइफ ऑन अर्थ. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके. तो फर्स्टली आई ओपन अ स्लाइड. ओके. दिस इज माय स्लाइड. दिस इज योर फर्स्ट लेसन, लाइफ ऑन अर्थ. ओके. ये आपकी बुक का ही फर्स्ट पेज है जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है एक्चुअली में. देखो, यहाँ पे लिखा है इन द चैप्टर अवर अर्थ. फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इन द चैप्टर अवर अर्थ ऑफ क्लास 6 यू हैव रीड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव 3 बेसिक रिक्वायरमेंट. नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट दिस. दिस 3 एसेंशियल थिंग्स आर फूड, वाटर एंड एयर. तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने जब आप क्लास 6 में थे, व्हेन यू आर इन क्लास 6, तो यू हैड लर्न अबाउट अवर अर्थ. मीन जब आप क्लास 6 में थे तो आपके साइंस की बुक में एक चैप्टर था जिसका नाम था अवर अर्थ. याद होगा आप लोग को. तो उस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट 3 essential things for what? For organism. Okay. For organism. तो कौन कौन सी 3 essential things थी? कौन कौन सी थी essential things? Please tell me. The first is food. Second is air.
and third is water. We all know that. Okay, so first is food, second is air, third is water. Okay, so in class 6 we had learned about 3 essential things. What are they? They are food, air, water. Okay, then in the second line this was given that why do organisms need these things? Write in your own words. You may also consult class 6 book. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म को जो ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको ये सब क्यों चाहिए होता है? क्यों उनको फूड चाहिए होता है? क्यों उनको एयर चाहिए होता है ना? क्यों उनको फूड चाहिए होता है? क्यों उनको एयर चाहिए होता है? क्यों उनको वाटर चाहिए होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है. वाई दे नीड दिस थिंग्स? सो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको अपनी वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रही हूँ. लेट मी ओपन अ न्यू स्लाइड. तो देखिए, वाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड एयर. ओके, सो very simple answer is that this is a living organism. We all know living organism. Okay, for survive, what is the meaning of survive? जीना, in Hindi जीना. Okay, जीना. So the living organism need food, water and air for survive. For what? For survive. लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जीवन जीने के लिए एयर, वाटर और फूड लेते हैं. ठीक है, तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट वी सेड इन इंग्लिश? द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक एयर, food, water for their survival. और आप ये भी बोल सकते हो for become alive. ओके, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग को क्यों चाहिए होता है सब? फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर बिकम अलाइव. इसका मीन क्या होता है? जिंदा रहने के लिए, नहीं तो जीवन जीने के लिए. एक ही बात है. ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. नेक्स्ट लाइन इज दैट ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. Some live on land and some in water. Organisms on land are also of different kinds. Organisms easily get essential things required for living in most places on earth, and they live in such places in large number. Okay. So देखिए, firstly I open a new slide. इस लाइन में बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, द ऑर्गेनिज्म, दिस इज अवर ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, वो कोई भी मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं ना. तो ऑर्गेनिज्म आर लाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे हम हैं ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, सो वी आर लिव इन वार्म इन्वायरमेंट. हम वार्म इन्वायरमेंट में रहते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हम लोग को रिसोर्सेज मिल सके. रिसोर्सेज मीन हमें खाना मिल सके, है ना, और बाकी भी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो हमें हमारी नीडेड फुलफिल हो सके. जो हमारी नीड है, जो हमारी आवश्यकता है, इंग्लिश और हिंदी में बोले तो जो हमारी आवश्यकता है वो परिपूर्ण, मतलब वो पूरी फुलफिल हो सके. सो फॉर फुलफिल आवर नीड
be live in this environment. Okay, तो ये तो हो गई ह्यूमन की बात। पर हमारे लाइन में ये बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में उन्हें अपना फूड मिल रहा है और उनकी जो भी नीड है वो फुलफिल हो रही है, और उनको जो टेम्परेचर चाहिए वो भी फुलफिल हो रहा है, तो वो उसी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे। आप ही बताइए, जैसे यू आर सिटिंग इन अ होम एंड वॉचिंग अ टीवी, देन योर सिस्टम इज कम एंड रिमोट, यू नो दैट, so you are gonna very irritated, है ना, because you want to see on a TV and your remote is gone. Okay, so okay, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहता है। क्यों रहता है? फॉर फुलफिल देयर नीड एंड फॉर गेटिंग फूड एंड टेम्परेचर। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम आगे। ऑन द अदर हैंड, देयर आर सम प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर living conditions are very harsh. Desert in one such places. In the desert there is sand everywhere and water is scarce. There are no steady trees in desert, and the days are very hot. Nights are very cold as sand gets cold during night. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो अपने फेवरेबल कंडीशन जहाँ उनको सारी फुलफिल उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, तो वो सब फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं अपने। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा था पहले। पर अभी क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, मतलब कुछ ऐसी भी रीजन है हमारे अर्थ में जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। जैसे डेजर्ट हो गया। अब डेजर्ट में सर्वाइव करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि देखिए डेजर्ट मीन क्या होता है, जहाँ रेत रहती है, हॉट रहता है दिन में, है ना, रेगिस्तान बोलते हैं अपन इसको। तो देखिए डेजर्ट में क्या होता है, सुबह मतलब इन मॉर्निंग वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही हॉट रहता है ना, बहुत ही हॉट रहता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे नहीं रह पाते, नहीं सर्वाइव कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको अपना फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता। उनको इतना हॉट नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वहाँ पे हॉट भी हो और वहाँ पे कोल्ड भी हो, मीन वहाँ पे हो वार्म इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको वार्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे हम हैं, हम ज़्यादा ठंडी में भी नहीं रह सकते और हम ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस लाइन में यही कहा गया है, some regions in the earth are very harsh. For example, desert. In desert, during the morning, in desert, 1 minute. In desert, during the morning, the environment is very hot, है ना? So, the organisms are unable to survive there. But in the same place during the night, the environment is changed into a cold region. इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए सुबह इन्वायरमेंट बहुत ही गर्म रहता है ना। सुबह क्या होता है? इन्वायरमेंट बहुत ही गर्म होता है, और रात को क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी रेत, जो सैंड रहती है ना, वो ठंडी हो जाती है, इसलिए आपका इन्वायरमेंट भी ठंडा हो जाता है।
तो इस लाइन में बस यही बोला जा रहा है आपको कि ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, सम लाइव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। ठीक है, देखिए ये तो डेजर्ट की बात हो गई, तो डेजर्ट तो लैंड ही है ना, लैंड है कि नहीं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म लिव इन लैंड, सम ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। ठीक है, लिव इन वाटर, सम ऑर्गेनिज्म लिव इन लैंड, सम ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर इट? लैंड का एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड वाटर का एग्जाम्पल है फिश। ओके, वी ऑल नो दैट। Then this was stated that organisms on land are also of different kinds. Organisms easily get essential things required for living in the most places on the earth and they live in such places in large number. अब देखिए, जैसे let's suppose this is our 1 minute. This is our dog. This is our dog. Okay, this is our dog. तो ये डॉग कहाँ रहता है? This dog is commonly live in where? जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं। डॉग्स कहाँ रहते हैं? जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं यहाँ पे? एक कोई रीज़न तो होगा ना, व्हाई द डॉग्स आर लिविंग इन अ ह्यूमन सोसाइटी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी एनिमल्स हैं हमारे, प्लांट्स भी आते हैं उसमें, जो भी एनिमल्स हैं हमारे, उनको जहाँ पे फूड मिलेगा वहीं पे वहाँ रहेंगे, और अगर जहाँ पे फूड नहीं मिला तो वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे ये कोई बॉय है, ओके, दिस इज एन अ बॉय, हियर इज एन ए चॉकलेट, ओके, दिस इज एन ए चॉकलेट, दिस इज चॉकलेट, दिस इज चॉकलेट, दिस इज चॉकलेट एंड हियर नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये बॉय कहाँ जाएगा? इसको चॉकलेट खानी है तो कहाँ जाएगा? ईजिली सी बात है, जहाँ पे चॉकलेट है वहीं जाएगा, है ना, बिकॉज दिस बॉय फील हंग्री, को भूख लग रही है, तो जहाँ पे चॉकलेट है तो वहीं पे जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्यों जाएगा ये। तो सेम एग्जाम्पल इज ऑल्सो यूज्ड इन अवर दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अवर कॉन्सेप्ट? हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो जहाँ पे उसको फूड मिल रहा है वो तो वहीं पे जाएगा ना, जहाँ पे नहीं मिल रहा तो वो वहाँ पे क्यों जाएगा, है ना। जहाँ पे मिलेगा वो वहाँ जाएगा, जहाँ पे नहीं मिलेगा वो वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है हमारा। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर लिविंग कंडीशन आर वेरी हार्श। ठीक है, डेजर्ट इज वन सच प्लेसेस। इन द डेजर्ट देयर इज अ सैंड एवरीवेयर एंड वाटर इज स्carce. There are no shady trees in desert and the days are very hot, night are very cold. ये तो मैंने आपको बता ही दिया सेंटेंस, ओके। In the same ways, in cold region such as north and south poles and on the peaks of a mountain, there is always snow and this region are very cold. A very small number of organisms are found in such harsh condition. अब हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि कुछ प्लेस ऐसी होती है, some places where the environment is very cold, जहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है, जहाँ पे कोल्ड होता है। जैसे समझ लीजिए साउथ पोल हो गया हमारा, नॉर्थ पोल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ही ठंडी होती है, कूल होता है पूरा इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, वेरी लो लेस अमाउंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन एबल टू सर्वाइव देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग को वैसा इन्वायरमेंट चाहिए ही नहीं। ह्यूमन डजेंट वांट टू गेट दिस कोल्ड रीजन। ह्यूमन इज लीव ओनली इन वार्म रीजन।
अगर ज़्यादा गर्मी भी होगी तो ह्यूमन नहीं रह पाएगा, अगर ज़्यादा ठंडी भी होगी तो ह्यूमन नहीं रह पाएगा। इससे ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ऐसे भी बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पे देखिए, जहाँ पे हॉट होता है, बहुत ही हॉट होता है वो इन्वायरमेंट, और जहाँ पे बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट होता है ना। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हॉट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहना पसंद करते हैं। और बीच में क्या आता है? वार्म रीजन। व्हाट इज़ अ वार्म रीजन? ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, वार्म, जहाँ ह्यूमन रहते हैं, है ना। समझ आया ये बाई लाइन? तो आज हमारा मोटिव क्या था? हमें पढ़ना था लाइफ ऑन अर्थ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये जाना कि ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल क्या होता है। तो हमने पढ़ा द मेन चीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म इज फर्स्ट फूड, सेकेंड वाटर एंड थर्ड एयर। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। दे आर wanted to live in different environment. Why they are wanted to live in different environment? So that their needed can be fulfilled. Their needed can be fulfilled. वो क्यों डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं? जिससे उनकी जो भी आवश्यकता है, जो भी नीडेड है, वो फुलफिल हो सके। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद? फिर हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट, एक तो हॉट रीजन होता है बहुत ही, और एक कोल्ड रीजन होता है। ये था हमारा हॉट रीजन, ये था हमारा कोल्ड रीजन, और इनके बिटवीन में क्या होता है? वार्म रीजन होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच वांटेड टू लिव इन अ हॉट रीजन अकॉर्डिंग टू देयर नीडेड और द एनवायरमेंट, and most of an organism which are wanted to live in cold region. Why? Because of their resources, food, environment, etc. And most of a living organism are like to live in a warm region. Why? Because here they get their favorable condition, environment, food, resources, etc. Okay, तो इसका मीनिंग क्या था? हॉट रीजन में क्यों रहते हैं इन लोग? क्योंकि यहाँ पे इन लोग को उनका खाना मिलता है जो उन्हें चाहिए, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट मिलता है जो उनको चाहिए, जो उनकी बॉडी के लिए सुटेबल है। और ये ऑर्गेनिज्म कोल्ड रीजन में क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी उनको अपना फूड मिलता है, रिसोर्सेज मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, उनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है। एंड सेम कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर द ह्यूमन और एनी ऑर्गेनिज्म विच इज लिव्ड इन वार्म रीजन। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद? फिर हमने पढ़ा था कोल्ड रीजन के बारे में। कुछ कोल्ड रीजन के एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, कोल्ड रीजन और हॉट रीजन। ये हो गया हमारा हॉट रीजन, और यहाँ पे हो गया हमारा कोल्ड रीजन, ठीक है। अब हॉट रीजन के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का जो डेजर्ट है बहुत ही गर्म होता है। 1 मिनट। राजस्थान का जो डेजर्ट होता है इट्स टू हॉट। राजस्थान हो गया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सहारा डेजर्ट। एक सहारा डेजर्ट करके नाम है एक डेजर्ट का, वो भी बहुत हॉट है ना। सहारा डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट है ना। तो ये क्या है? वेरी हॉट रीजन्स होते हैं। थार डेजर्ट भी एक होता है, ठीक है। और हमारे कोल्ड रीजन में क्या क्या आ जाएगा? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। सेम क्या आ जाएगा? साउथ पोल, है ना। ये सब आ जाते हैं। ओके, ये हो गए हॉट और कोल्ड। और अपन अब वार्म रीजन की भी बात कर देते हैं। व्हाट इज अवर वार्म रीजन? वार्म रीजन वार्म रीजन कौन से हो जाते हैं? जहाँ पे ह्यूमन
where the human are able to survive. So our state, our country, our district is a warm region. ठीक है, so छत्तीसगढ़ and all of the states, districts, country, etc. are a warm region. Okay. The main thing that you should learn is that the desert, mostly the desert are hot region. North Pole, South Pole are cold region, and some states like Chhattisgarh and Maharashtra, they are warm region. Okay. So today we are learned about the life on Earth. ठीक है, तो हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, हमने वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं उनके बारे में पढ़ा, 3 रीजनों के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा. अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और इन ग्रुप. एंड टुडे द होमवर्क इज दैट फर्स्ट state the 3 regions of environment. ओके, आपको 3 रीजन बताने हैं इन्वायरमेंट के. कौन कौन से हैं ये मैंने अभी आपको बताया था. सेकंड क्वेश्चन ये है आपका कि आपको एग्जाम्पल देने हैं. एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड रीजन, और कौन कौन से जो मैंने बताया था उसे छोड़ के कौन कौन से कोल्ड रीजन होते हैं. ठीक है, सो दिस आर आवर 2 हॉट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट ये करेंगे, सेकंड ये करेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू. वी मीट इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीटिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर. ओके, बाय.